हे एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में। तो जो आर्टिकल 23 से स्टार्ट होती है, तो सुरक्षा परिषद में संयुक्त राष्ट्र के 15 सदस्य होंगे। ठीक, सबसे पहले जो क्वेश्चन उठता है कितने सदस्य? 15 सदस्य होंगे, जिनमें चीन गणराज्य, फ्रांस, सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड तथा संयुक्त राज्य अमेरिका सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य होंगे। ठीक, तो चीन, फ्रांस और रूस, यूके और आयरलैंड, तो ये कौन होंगे? इसके स्थायी सदस्य होंगे 5, और 10 जो होते हैं वह अस्थायी सदस्य होते हैं। महासभा संयुक्त राष्ट्र के 10 अन्य सदस्यों को चुनाव सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता के लिए करेगी। ठीक, जो महासभा है, जो 10 अन्य सदस्य हैं उनको अस्थायी सदस्य के लिए चुनाव करेगी, और ऐसा करते समय विशेष रूप से ध्यान सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने तथा संघ के अन्य प्रयोजनों की पूर्ति में संयुक्त राष्ट्र को सदस्यों के योगदान पर दिया जाएगा, और साथ ही समान भौगोलिक वितरण का भी ध्यान रखा जाएगा। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष की अवधि के लिए चुने जाएंगे, और सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या 6 से बढ़ाकर 10 हो जाने पर सदस्यों के प्रथम निर्वाचन के अवसर पर 4 अतिरिक्त सदस्यों में से 2 सदस्य 1 वर्ष की अवधि के लिए चुने जाएंगे। जो 4 अतिरिक्त सदस्य हैं उनमें से जो 2 होंगे वो 1 वर्ष के लिए चुने जाएंगे। निर्वर्तमान सदस्य राष्ट्र तुरंत पुनः चुनाव के लिए खड़े नहीं हो सकेंगे। ठीक, सुरक्षा परिषद के प्रत्येक सदस्य का एक सदस्य राष्ट्र का एक प्रतिनिधि होगा, जबकि महासभा में 5 थे। ठीक है, आर्टिकल 24 संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का क्या बताता है? ये कहता है कि संयुक्त राष्ट्र के सदस्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने का प्राथमिक उत्तरदायित्व सुरक्षा परिषद को सौंपते हैं। मतलब सभी सदस्य राष्ट्र किसको? सुरक्षा परिषद को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने का दायित्व सौंपते हैं, जिससे यह निश्चित हो जाए कि संयुक्त राष्ट्र तत्काल प्रभावी कार्रवाई कर सकेगा, और इस विषय पर सहमति प्रदान करते हैं कि इस उत्तरदायित्व के अधीन अपने कर्तव्यों का पालन करते समय सुरक्षा परिषद उनकी ओर से ही कार्य करती है। इन कर्तव्यों के पालन में सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र के प्रयोजनों और सिद्धांतों के अनुसार कार्य करेगी। इन कर्तव्यों का पालन करने के लिए सुरक्षा परिषद को जो विशिष्ट अधिकार प्रदान किए गए हैं वे 6, 7, 8 और 12वें अध्यायों में निर्दिष्ट किए गए हैं। ठीक, और सुरक्षा परिषद महासभा के विचारार्थ वार्षिक और आवश्यकता अनुसार विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत किया करेगी। आर्टिकल 25 क्या कहता है? ये कहता है कि संयुक्त राष्ट्र के सदस्य प्रस्तुत घोषणा पत्र के अनुसार सुरक्षा परिषद के निर्णयों को स्वीकार करने और उनका पालन करने के लिए सहमत हैं। ठीक, जो राष्ट्र हैं वो जो सुरक्षा परिषद